हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत पांचवा जिला जो है धार जिला। 4 जिले मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इस लेक्चर के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धार जिला। अगर कहीं हम धार जिले की बात करें तो पहली बात तो यह है कि यह किस संभाग के अंतर्गत आता है। धार जिला जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं मैप में। धार जिला ये रहा, बिल्कुल इसकी सीमा इंदौर से लगती है, खरगोन से लगती है, बड़वानी से लगती है, अलीराजपुर से लगती है, झाबुआ से लगती है, रतलाम से लगती है, उज्जैन से लगती है, देवास से लगती है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका। धार जिले से जो है दोस्तों 1 जनवरी 2000 को, इसकी डेट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से याद करिएगा। 1 जनवरी 2000 को ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत धार जिले से ही हुई थी। ठीक है, कौन सी परियोजना? ज्ञानदूत परियोजना, तो इसकी डेट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मांडू को सिटी ऑफ जॉय व पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। ठीक है, पीथमपुर क्या है? एक औद्योगिक प्लेस है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लेस है यह है पीथमपुर, जो कि धार में पड़ता है। धार जिला पेशवा बाजीराव द्वितीय की जन्मस्थली है। दोस्तों, जन्मस्थली है, ना कि समाधि स्थली। ठीक है, और कौन से? बाजीराव प्रथम नहीं है, बाजीराव द्वितीय है। पेशवा बाजीराव द्वितीय की जन्मस्थली है, यानी कि इनका जन्म हुआ था यहाँ पर धार जिले में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धार में एशिया का सबसे बड़ा, कहाँ का? एशिया का। ना तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ना भारत की हो रही है, बात हो रही है एशिया की। धार जिले में एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक कहाँ पर है? पीथमपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धार जिला जो है 3 भौगोलिक खंडों में विभाजित है। इसके लिए अब हम क्रमशः देखते हैं। उत्तर में इसके कौन है? धार जिले के मालवा पड़ता है, यानी कि मालवा का पठार है। ठीक है। और अगर कहीं मध्य में बात करें तो विंध्याचल रेंज इसके मध्य में स्थित है। और दक्षिण में क्या है? नर्मदा घाटी है। धार जिले के दक्षिण में नर्मदा घाटी है, मध्य में विंध्याचल रेंज है, और उत्तर में मालवा का पठार है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, धार जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसा कि आप सब जानते ही। पहले इसका नाम क्या हुआ करता? इसका नाम धार नहीं था, इसमें नगरी भी जुड़ा हुआ था। धार नगरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और यह क्या है? 1857 की लड़ाई में भी धार महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आपने नाम सुना होगा अमझेरा रियासत का। तो अमझेरा रियासत कौन से? धार जिले के अंतर्गत ही आती है। वहाँ के राजा कौन थे? राजा बख्तावर सिंह। ठीक है, तो कई बार एग्जामों में पूछा गया कि राजा बख्तावर सिंह जो है, राजा बख्तावर राजा बख्तावर राजा बख्तावर सिंह किस रियासत के थे? तो यह अमझेरा रियासत के थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ की बौद्ध कला भारत में ही नहीं, एशिया में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आपने बौद्ध कला का नाम सुना होगा। यहाँ पे बाघ की प्रिंट, परंपरागत बाघ प्रिंट मशहूर है। बाघ प्रिंट आपने सुना होगा। बाघ प्रिंट का कार्य जो है पूर्णतः प्राकृतिक रंगों से लकड़ियों के ब्लॉक लकड़ियों के ब्लॉक यानी भातों से किया जाता है। ठीक है, जो लकड़ी के ब्लॉक होते हैं ना, उनके भातों से किया जाता है। पूर्णतः प्राकृतिक रंग रहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं रहते बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाघ प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में शिल्पकार मोहम्मद यूसुफ खत्री की अहम भूमिका है। दोस्तों, याद रखना अच्छे से, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि जो पूछ सकते हैं मोहम्मद यूसुफ खत्री जो है किस प्रिंट से संबंधित है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ये। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय तो है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। बाघ प्रिंट से कौन, नाम क्या है? शिल्पकार है मोहम्मद यूसुफ खत्री। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिले की प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी। देखिए, बदनावर, सरदारपुर, धार, गंदवानी, कुक्षी, मनावर, डही और धमरपुरी। ये क्या है, धमरपुरी, धमरपुरी। ठीक है, यह क्या है, ये इसकी तहसीलें हैं धार जिले की। जो धार जिले की जो माही नदी है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धार जिले की जो माही नदी है ना दोस्तों, धार जिले की माही नदी, इसको पर्यटक नदी का दर्जा दिया गया है। अच्छे से याद रखना, धार जिले की जो माही नदी है इसको पर्यटक नदी का दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये माही नदी के बारे में थोड़ा एक दो फैक्ट्स हम जानते हैं कि माही नदी का उद्गम कहाँ से है। माही नदी जो है धार जिले की जो सरदारपुरा तहसील है ना, सरदारपुरा तहसील के कौन से गांव से, मिंडा गांव से, मिंडा गांव की कौन सी पहाड़ियाँ, मिंडा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी कि धार जिले की सरदारपुरा तहसील के मिंडा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से इसका उद्गम होता है। किसका, माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर कहीं इसकी हम जो है लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ कितनी है माही नदी की, माही नदी की टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। और यह आप लोग जानते ही होंगे कि यह क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा ताप्ती भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और यह कहाँ पर जाकर गिरती हैं, अरब सागर में। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत बाघ सॉरी बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी। सबसे पहले तो ये पॉइंट बनता है, डेंजरफील्ड ने की थी। कब की थी, 1818 में की थी। किसने, डेंजरफील्ड ने 1818 में बाघ की गुफाओं की खोज की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको निकल के आ रहा है यहाँ पे, जो ये बाघ की गुफाएं हैं ना, यह अजंता और एलोरा जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं, उन्हीं की तर्ज पर बनी हुई गुफा है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही गुफा है, यानी कि पहाड़ियों को काट करके इनको बनाया गया है। पहाड़ियों के अंदर हैं, जो पहाड़ हैं उनके अंदर इन गुफाओं के लिए बनाया गया है। यह गुफाएं प्रागैतिहासिक कालीन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह गुफाएं जो हैं प्रागैतिहासिक कालीन। दोस्तों एग्जाम में आता है डायरेक्ट कि बाघ की गुफाएं किस काल से संबंध रखती हैं, तो 4 ऑप्शन दे देंगे आपके लिए, तो आपके लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यह है कौन सी कालीन है, प्रागैतिहासिक कालीन है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन गुफाओं का संबंध किससे, बौद्ध मत से है। ठीक है, इन गुफाओं का संबंध बौद्ध मत से है। कुछ इतिहासकार इन्हें 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित मानते हैं और कुछ इन्हें 7वीं सदी का भी मानते हैं। कुछ इन्हें 4वीं का मानते हैं, कुछ 5वीं का मानते हैं, लेकिन अधिकतर इनके लिए कौन सी सदी का मानते हैं, 7वीं, यानी कि 6वीं से 7वीं सदी का इनके लिए अधिकतर लोग जो इतिहासकार हैं वो इन्हें मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में, यानी कि 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्य ने भुला दिया था। ठीक है, मनुष्य इनके लिए भूल गए थे कि कहाँ है गुफाएं, कैसी क्या है, सब भूल गए। जब तक बौद्ध धर्म का केंद्र रहा, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तब तक वो उनका आना जाना था तो याद था उन्हें सब। लेकिन फिर बौद्ध धर्म के पतन के बाद वो लोग भूल गए। यहाँ बाघ निवास करने लगे थे। ठीक है, कौन, यहाँ पर बाघ निवास करने लगे, इसीलिए इन्हें बाघ गुफाओं के नाम से जाना जाता है, या यूँ कह लें कि इसीलिए इनका नाम बाघ की गुफाएं पड़ा। बाघ की गुफा के कारण ही यहाँ बसे गांव को बाघ गांव
ठीक है। बाघ की गुफा के कारण ही यहाँ के जो आसपास जो गांव बसते हैं तो उनका नाम कुछ जो पॉपुलर प्लेस होता है उसके नाम से रख दिया जाता है, तो बाघ गांव। और यहाँ से बहने वाली नदी को बाघ नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बाघ नदी के लिए बाघिन नदी भी कहा जाता है, क्या कंफ्यूज मत होइएगा, बाघिन नदी भी इसी के लिए कहा जाता है, ठीक है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 5 पांडव आकर रहे थे, बाघ की गुफाओं में जो है 5 पांडव आकर के यहाँ पर रहे थे, ऐसी मान्यता है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह परमार वंश के राजा भोज की राजधानी थी। यह तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से पता होगा, राजा भोज धार के थे, ठीक है। इनकी राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया हुआ था। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजाओं में से एक थे, जो पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, ठीक है। इनकी कई रचनाएं आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो यह एक विद्वान भी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं सदी में, दोस्तों सदी याद रखना, कौन सी सदी में, नाम और जो टाइम पीरियड है ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं सदी में धार का किला बनवाया था, ठीक है। धार का किला बनवाया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है सॉरी। अच्छा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आया है तो थोड़ा हम इसके लिए, इनके लिए देखते हैं ये कौन थे, क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। कौन थे? गयासुद्दीन 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 तुगलक के ये कौन थे? पुत्र थे, ठीक है। जो मतलब जूना के नाम से जो जाने जाते, जूना खां के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो इनका नाम क्या था? जूना खां। जूना खां किसकी बात कर रहे हैं हम? जूना खां किसका नाम था? जूना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। इस नाम से, जूना खां के नाम से यह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। लेकिन इनके मूल नाम की बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, मूल नाम इनका क्या था? मूल नाम जो इनका था वह था उलूग खां। उलूग खां। यह दोस्तों आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपके लिए याद आ रहा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या है? पागल राजा और रक्त पिपासु की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। पागल राजा और रक्त पिपासु क्यों? इसकी नीतियाँ क्या है, जो भी इसकी योजना होती थी वो कुछ मतलब की नहीं होती थी, ठीक है। ज़्यादातर इसकी जो योजना होती थी वो बनाता था, उनके लिए अप्लाई करता था, लेकिन वो क्या है असफल हो जाती थी। और रक्त पिपासु इसलिए क्योंकि यह क्या है, थोड़ा खून मार काट से थोड़ा इसका ज़्यादा वो था संबंध, ज़्यादा ही मात्रा में करता था, ठीक है। पागल है तो फिर कुछ भी थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ जाती थी इनके लिए, ठीक है। तो इसलिए इतिहासकारों ने इनके लिए पागल राजा और रक्त पिपासु की संज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। हिंदू मुस्लिम और अफगान शैली में बना यह किला। अच्छा, जो धार का किला है, धार का किला यह किस शैली में बना है ये पूछ सकते हैं। शैली देखिए, हिंदू, मुस्लिम और अफगान तीनों शैलियों से मिलकर बना हुआ है यह धार का किला, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली से मिलकर धार का किला बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, भोजशाला। धार में दोस्तों ये भोजशाला है। भोजशाला मूल रूप से क्या है? एक सरस्वती मंदिर के तौर पर स्थापित था, ठीक है। ये क्या था? एक सरस्वती मंदिर के तौर पर स्थापित था, जिसे राजा भोज ने बनवाया था। सरस्वती मंदिर। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, कौन? अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना तो यह क्षेत्र उसकी साम्राज्य में मिल गया। उसने इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील करवा दिया, यानी कि मंदिर था, अब अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम था तो उसने क्या किया? इसको मस्जिद बनवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजा भोज ने यहाँ सरस्वती, जिसमें क्या है बाग देवी, माँ बाग देवी की मूर्ति थी, का
संस्कृत विद्यालय व मंदिर स्थापित किया। सरस्वती का संस्कृत विद्यालय व मंदिर स्थापित किया, जिसे मध्यकाल में हानि पहुंचाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखते हैं। दोस्तों एक थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसके लिए अच्छे से देखिएगा। माँ वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो क्या है, भारत लाने के लिए लंदन की कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की है। यानी कि जो सरस्वती मंदिर है उससे प्रतिमा कहाँ पहुँच चुकी है, वह लंदन में पहुँच गई है। ठीक है, तो यह क्या है, अब भारत लाने के लिए लंदन के ही कोर्ट में वहाँ पर केस करना पड़ेगा। तो जो सुब्रमण्यम भारती स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी, तो उन्होंने एक याचिका दायर की है। ये नाम इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है, अच्छे से याद रखना। ये पूरा फैक्ट जो है मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम देखते हैं। अमझेरा, यह है क्या है, एक अमझेरा रियासत थी धार जिले की। ठीक है, यह कहाँ है, अमझेरा गांव भी है अभी धार जिले में, तहसील सरदारपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अमझेरा गांव तहसील सरदारपुर के अंतर्गत आता है। अच्छा, यहाँ लक्ष्मी नारायण और चतुर्भुजता या चतुर्भुज मंदिर पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण और चतुर्भुजता या चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ठीक है, ये कहाँ पर है, धार में है, अमझेरा रियासत में। वैष्णव संप्रदाय के लोकप्रिय मंदिर हैं, कौन से हैं, विष्णु जी, वैष्णव संप्रदाय के लोकप्रिय मंदिर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जोधपुर के राजा राम सिंह राठौर ने, कौन थे, राम सिंह राठौर ने 18 से 19वीं शताब्दी के बीच यहाँ एक किला बनवाया था। यानी कि जो अमझेरा का जो किला है, अमझेरा गांव में जो किला बना हुआ है, तो उसका निर्माणकर्ता कौन है, बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं। कोई भी किला मंदिर के निर्माणकर्ता बिल्कुल सीधा सीधा पूछते हैं। ठीक है, तो किसने बनवाया था, राम सिंह राठौर ने, जोधपुर के राजा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महाराजा बख्तावर सिंह धार की अमझेरा रियासत के ही महाराजा थे। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया भी था अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में, कि जो महाराजा बख्तावर सिंह थे वो धार की अमझेरा रियासत के ही महाराजा थे। आइए इनका नीचे चित्र दिया गया है, देखते हैं उसको। देखिए दोस्तों, ये है 1857 की क्रांति के महान अमर शहीद महाराजा बख्तावर सिंह जी राठौर। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। यहीं से बख्तावर सिंह ने जो है, यहीं से महाराजा बख्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। कहाँ से, अमझेरा से। यहाँ पर यानी कि अमझेरा में राजा बख्तावर सिंह का स्मारक भी है। क्या है, स्मारक है इनका अमझेरा में ही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पीथमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क है। अगर मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन पार्क की बात करें तो वो कहाँ है, पीथमपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस जिले के अंतर्गत धार का किला, मांडू के महल, होशंग शाह का मकबरा। दोस्तों अगर कहीं पूछे होशंग शाह का मकबरा कहाँ है, तो वह है धार किले में। ठीक है, धार में स्थित है। बाघ की गुफाएं, जहाज महल, रीवा कुंड, रानी रूपमती महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम कौन, पहली बात तो क्या है, किस वंश का था, ये कौन सा वंशीय था, चालुक्य वंशीय था। और राजा कौन सा था, सोमेश्वर प्रथम ने धार नगरी पर कब्जा किया तथा उसे जला दिया था। तो पूछ सकते हैं कि किस चालुक्य वंशीय राजा ने धार नगरी पर कब्जा किया था और उसे जला दिया था। तो अच्छे से याद रखना, सोमेश्वर प्रथम। वो सोमेश्वर फर्स्ट देंगे, सेकंड भी देंगे, थर्ड देंगे, या और भी कुछ अन्य नाम दे देंगे इनके साथ में, तो आप याद रखिएगा सोमेश्वर प्रथम ने। अगर कहीं थोड़ा खेल की बात करें तो सौरभ वर्मा और समीर वर्मा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धार से हैं। कहाँ से हैं दोनों, सौरभ वर्मा और समीर वर्मा दोनों ही धार से हैं। और यह कौन सा खेल खेलते हैं, बैडमिंटन। कौन सा, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन के ये दोनों खिलाड़ी हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
सरदारपुरा अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, यानी खरमोर पक्षी जो है सरदारपुरा अभ्यारण्य में ही है। नेक्स्ट पॉइंट बात हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। अनुसूचित जनजाति क्या है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में अगर कहीं देखें, यानी कि एसटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। एसटी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में यह सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? धार। और सबसे छोटा जिला अगर कि एसटी जनजाति के मामले में बोलें तो वह कौन सा? भिंड। भिंड है ना। और दोस्तों अगर कहीं परसेंटेज में बोलें, प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो वो कहाँ पर है दोस्तों? आपकी अलीराजपुर, याद रखना, अलीराजपुर जिला, अलीराजपुर। ठीक है। और अगर कहीं सबसे कम परसेंटेज के आधार पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? भिंड, जिला भिंड। ठीक है, तो दोनों ही मामले में न्यूनतम कहाँ है? भिंड में। और अगर कहीं हाईएस्ट बोले नॉर्मली तो वो आपकी धार जिले में है, और कहीं परसेंटेज के आधार पर बोले तो वो अलीराजपुर जिले में। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर माही, चंबल, नर्मदा, मान तथा बाघ नदियाँ बहती हैं। ठीक है। यहाँ पर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ पर? धार में। चलिए दोस्तों, जो भी धार जिले से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों के लिए यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के लिए भी दबाइए ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में शीघ्रता से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।